अब देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू। अब एक चीज़ देखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलेशन को हर समय r से ही डिनोट करेंगे। रिलेशन को हम किसी और से भी डिनोट कर सकते हैं, बट वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि ये रिलेशन है। अगर ये इसको फंक्शन बोलता तो यहाँ पे लिखता कि फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, ठीक है। अगर उसने रिलेशन और फंक्शन कुछ नहीं लिखा है तो तब ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये क्या है, आपका फंक्शन है। बट अगर वहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ये रिलेशन है या फंक्शन है, तब जो स्पेसिफाई किया होगा वही होगा, ठीक है। तो देखिए तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक रिलेशन f है और जो डिफाइन कर रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कब होगा, जब फंक्शन एक्स स्क्वायर या एक रिलेशन एक्स स्क्वायर कब होगा, जब मैं वैल्यू ये वाली रखूंगा, और 3x कब रखूंगा, जब मैं वैल्यू ये वाली रखूंगा, ठीक है। वैसे ही एक g एक फंक्शन है, एक g एक रिलेशन है। रिलेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर, मतलब सेम है, वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 3x, बट उन्होंने वैल्यू चेंज कर दी कि अब एक्स स्क्वायर कब डिफाइंड होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर मैं कब रखूंगा, जब मैं वैल्यू 0 और 2 के बीच में रखूंगा। जब मैं 2 और 10 के बीच में रखूंगा तब 3x रखूंगा। तो वो कह रहा है कि शो कीजिए कि f इज फंक्शन एंड g इज नॉट, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे शो दैट लिखा हुआ है तो शो दैट का मतलब उसने करके दिखा दिया है, उसको आता है, ठीक है। आपको करके दिखाना है कि ये है, ठीक है। मतलब शो दैट मतलब श्योरिटी है कि f फंक्शन है, g नहीं है। अब आपको करके दिखाना है कि बताइए कि f फंक्शन कैसे है और g फंक्शन कैसे नहीं है, ठीक है। उससे पहले देखिए हमने फंक्शन में क्या पढ़ा था कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, कि हर एक फंक्शन रिलेशन होता है बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब कौन सा फंक्शन, तो देखिए अगर एक चीज देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब एक चीज पहले मैं फंक्शन fx की बात करता हूं। fx क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, और 3x रखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो देखिए मैं अगर 0 से 3 की बीच की वैल्यू रखूंगा तो कहाँ पे रखूंगा, इसमें। अब मैं बीच के मतलब यहाँ पे कोई सी वैल्यू आ सकती है, 0.1 0.2 0.3 वैसी 1 पॉइंट, तो सिर्फ मैं यहाँ पे एक इंटीजर से नेचुरल नंबर रख रहा हूँ सिर्फ में, ठीक है। तो देखिए क्या रखता हूँ, अगर मैं f0 करूँ, x की जगह पे 0 रखूँ तो कितना आएगा 0। अगर मैंने f1 किया तो कितना आएगा यहाँ पे 1। अगर मैंने f2 किया तो कितना आएगा 4। f3 कर दिया तो कितना आएगा 9, ये 3 तक ही आएगा। अब इसमें देखो, अब जैसे ही मैं f3 करूंगा इस वाले में तो इसमें कितना आएगा 9, f4 करूंगा तो कितना आएगा 12, f5 करूंगा तो कितना आएगा 15, f6 करूंगा तो 18, और ऐसे ही करके अगर मैंने सिंपली f10 कर दिया तो कितना आएगा 30, ठीक है। अब ऐसे ही मैं gx फंक्शन निकालता हूं। तो देखिए gx क्या डिफाइन कर रखा है, gx डिफाइन कर रखा है एक्स स्क्वायर, x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 and 3x when x is greater than equal to 2 and less than equal to 10, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब इसमें भी रख के देखता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे g0 करूं तो 0 पे कितना हो जाएगा 0। अगर g1 कर दिया तो कितना हो जाएगा 1, g2 कर दिया तो कितना हो जाएगा 2। अब देखो 0 1 2 मैं इस वाले में रख सकता हूं। अब जैसे 2 से बड़ी वैल्यू आएगी तब मैं यहां रखूंगा, 2 भी रख सकता हूं इसमें, क्योंकि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों 2 पे डिफाइंड है, ठीक है। मतलब दोनों 2 पे वैल्यू दे सकते हैं। वैसे ही मैंने अगर 2 पे इस वाले में रखी वैल्यू तो कितना आएगा 6x6। फिर मैंने यहाँ पे f3 रखा तो कितना हो जाएगा 9, f4 रखा तो कितना 12, और वैसे ही सिमिलरली मैं f10 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन पे जाते हैं। फंक्शन में क्या लिखाया था मैंने, फंक्शन में एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, और कैसा कि जिसमें फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं करने चाहिए। मींस क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी मैप्ड, ठीक है, और हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, कि सारे एलिमेंट सेट ए की मतलब जो फर्स्ट सेट है या एक्स की वैल्यू है उसकी कम से कम मतलब सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, कहां पर, सेट बी में, ठीक है। अब देखिए ये f फंक्शन है, ठीक है। f फंक्शन है तो देखो f0 पे क्या हो रहा है 0, f1 पे क्या हो रहा है, f2 पे भी ये वैल्यू आ रही है। अब यहां पे देखिए हम चेक किस पे करेंगे,
क्योंकि इसके लिए F0 पे भी 0 ही देगा, F1 पे भी 1 देगा, क्योंकि एक ही जगह पे रख रहा हूं मैं वैल्यू, ठीक है। बट जैसे ही मैंने F3 रखा, यहां कितना आया, इस वाले में रखूंगा तो कितना आएगा 9। F3 तो इसके लिए भी सेट है, 3 तो ये वाला फंक्शन भी है, तो 3 मैंने इस पे रखा तब भी कितना आया 9, ठीक है। वैसे ही इस वाले में देखो किस पे रिपीट करेगी वैल्यू, 2 पे, मतलब 2 पे यहां पे 2 वैल्यू दे रहा है, कहां पर, क्योंकि 2 पे ये वाला फंक्शन भी है और ये वाला भी है, 2 पे दोनों चीज है। तो अब देखिए जैसे ही मैंने F2 यहां पर रखा इस वाले पे तो कितना आया 4, सॉरी ये आएगा 4, F2 रखूंगा तो कितना आएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना आएगा, ये रहा ना, यहां पे रख दिया मैंने 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा 4। अगर मैं यहां पे रखूंगा क्योंकि ये है 3x तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6। तो अब एक चीज देखिए, फंक्शन में क्या बताया था कि फंक्शन में मतलब ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता है, ये 2 वैल्यू यहां पर है और ये ऐसा फंक्शन हो सकता है, बट ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता है, मींस इट इज नॉट अ फंक्शन बट इट इज अ फंक्शन। तो यहां पे ऐसे ही हो रहा है कि जब मैं 2 रख रहा हूं यहां पर 2, तो वो 4 के साथ भी मैप्ड हो रहा है और 6 के साथ भी मैप्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या शो हो गया कि f में वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, f में क्या हो रहा है कि ऑल द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट या एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A और अ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, ठीक है। बट इन अ G फंक्शन, बट इन अ G रिलेशन, द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A और अ फर्स्ट सेट does not have a one and only one image in set B. For example, a 2, the element 2 does not have a one and only one image in set B. 2 has 2 images, 4 and 6. ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया, ठीक है। तो आप इसे पॉज कर दीजिएगा इसे नोट करने के लिए, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं मतलब जो चीज आपको लिखनी है, ठीक है। तो देखिए, तो अब मैं ये रफ कर देता हूं। तो देखो हमें लिखना क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखिए हमें लिखना है, देखिए f फंक्शन ये रहा, हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पे f फंक्शन में, तो देखिए f फंक्शन में लिखना पड़ेगा सिंस, ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ, ठीक है, या एवरी एलिमेंट, या लिख देते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट सेट और सेट ए मींस और वैल्यू ऑफ x, ठीक है, या ऑल द वैल्यू ऑफ x, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऑल द वैल्यू ऑफ x हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है, या वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ fx, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं, तो ये लिख देते हैं, एक काम करते हैं, क्या लिखेंगे यहां पे कि ऑल द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, हैज वन and only one image of fx, या वन एंड ओनली वन इमेज, या ये लिख सकते हैं सर, ठीक है, कि ऑल द वैल्यू ऑफ x हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। तो यहां पे जो fx था उसकी सिर्फ एक ही इमेज थी, बट इन अ G, अब देखिए इन अ रिलेशन G, ठीक है, रिलेशन G, अब जिसकी आ रही है, अगर एक चीज देखिएगा रिलेशन फंक्शन में, अगर आपको कोई चीज प्रूफ करना है, शो करना है, वो शो हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रूफ करना है, तो आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज प्रूफ नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब आपको पता है कि ये फॉल्स हो रही है, तो फिर आप उस पर क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल से फॉल्स करा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो इन अ रिलेशन G, ठीक है, द एलिमेंट 2 हैज टू इमेजेस, कौन सी इमेज है, 4 and 6, ठीक है। सो देयरफॉर G इज नॉट अ फंक्शन, G फंक्शन नहीं है, और यहां पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर F इज अ फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज है इस क्वेश्चन पे,
ठीक है, आपको सिर्फ इतना लिखना है। अगर आपको एग्जांपल दे तो यहाँ पे मैंने दे दिया, क्योंकि ये 2 की यहाँ पे क्या है, 2 की यहाँ पे 2 इमेज आ रही हैं, तो 2 की 2 इमेज आ रही है तो क्या हो सकता है, 2 फंक्शन नहीं है यहाँ पे किसी की, कोई यहाँ पे सबकी सिंगल इमेज आ रही है, क्योंकि इस वाले पे भी 3 रखूंगा तो 9 आ रहा है, इस वाले में भी 3 रखूंगा 9 आ रहा है, तो दैट्स वाई f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, चलिए नोट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट a, एक सेट दिया हुआ है a 1, 2, 3, 4, b एक सेट दिया हुआ दूसरा 1, 5, 9, 11, 15, 16। ठीक है, और एक f एक रिलेशन बना रखा है a सेट से b सेट के बीच में। ठीक है, अभी हमें नहीं पता ये फंक्शन है रिलेशन है, बट एक रिलेशन बनाया हुआ है, a सेट का b सेट के साथ एक रिलेशन बनाया हुआ है। ठीक है, अब कैसे पता चला a सेट का b सेट के साथ बनाया, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट के हैं, तो मतलब ये a से b की तरफ जा रहा होगा रिलेशन। ठीक है, तो देखिए, तो अब आगे क्या बोला हुआ है, आर द फॉलोइंग ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्या ये ट्रू हैं? f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्या f रिलेशन है a से b? या सेकंड में दिया हुआ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, क्या f फंक्शन है a टू b में? और अगर जो भी है कोई सा भी ट्रू है या फॉल्स है तो जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्या दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट देखते हैं पहली बात। अब पहली बात तो ये फंक्शन देखते हैं, फंक्शन में क्या दे रखा है। देखो ये f समझ लीजिए, चलिए ये अभी रिलेशन है, अभी नहीं पता कि फंक्शन है रिलेशन है, बट उन्होंने दे रखा है कि रिलेशन दिया हुआ है a क्रॉस b का। ठीक है, आप देखिए, अब अगर ये a से b की तरफ है, अगर कोई भी रिलेशन होगा, ठीक है, तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, कि अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जैसे ये आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो जो रिलेशन होगा वो एक ऐसा सेट होगा, वो क्या होगा, वो इनका सबसेट होगा। तो अगर मैं a क्रॉस b करूं, यहां पर a क्रॉस b करूं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आएंगे, n ऑफ a क्रॉस b करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, तो कितना आ गया 24। तो मतलब जो a क्रॉस b में एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे 24, और उसमें से कुछ एलिमेंट ये हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि f कोई जरूरी नहीं है कि रिलेशन ही, ये f फंक्शन ही हो, इसको हम रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। अब यहां पे उसने कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है, बट वो शो करने के लिए बोल रहा है कि ये f है क्या, रिलेशन है या फंक्शन है, बताइए हमें। तो देखिए, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए, रिलेशन में जो सेट होना चाहिए वो जो रिलेशन का सेट होगा वो a क्रॉस b का सबसेट होगा। तो देखते हैं, देखो ये पहला एलिमेंट क्या है 5, पहला एलिमेंट है 1, फिर दूसरा एलिमेंट है 5, तो 1 यहां से 5 यहां से है, ये वाला भी है। ठीक है, फिर दूसरा ये क्या है 2 और 9, तो 2 यहां पे है, 9 है, बिल्कुल है, ये भी है। फिर तीसरा क्या है 3, ये रहा 3, फिर 1, तो 1 इसमें भी है, ये भी है। फिर क्या है 4, ये रहा 4, और फिर क्या है 5, तो ये भी है। और फिर 2, 11, तो 2 ये रहा, 11 ये रहा, तो ये भी है। मतलब क्या हो रहा है कि जब मैं a क्रॉस b करूंगा तो a क्रॉस b में ये वाले एलिमेंट भी होंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन रिलेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि a क्रॉस b, मतलब आपके पास दो सेट होने चाहिए a और b, नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, अगर मैं a क्रॉस b करूं तो जो आपका रिलेशन होना चाहिए वो उसका सबसेट होना चाहिए, तो है उसका सबसेट। तो क्या लिखेंगे यहां पे, जो पहला स्टेटमेंट है तो ट्रू, सो फर्स्ट लिखेंगे द f is a relation, f is a relation, yes, पहले लिख देते हैं yes, एक मिनट रुकिए, लिख देते हैं yes, f is a relation from a to b। अब इसका जस्टिफिकेशन देना है हमें, yes, हाँ ये रिलेशन है a टू b में, क्यों है, क्योंकि ये जो f है ये सबसेट है किसका, a क्रॉस b का। सो बिकॉज f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, f क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, रिलेशन की सिर्फ ये छोटी सी कंडीशन है, रिलेशन की ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर यहां पे ऐसा दिया होता 1,17 तो तब ये रिलेशन का, तब ये इस a क्रॉस b का सबसेट नहीं होता।
ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 तो ए में था बट 17 बी में नहीं था, तो फिर ए क्रॉस बी से हमने बाहर से कहीं एलिमेंट उठाया, तब वो रिलेशन नहीं होगा, ए से बी में नहीं होगा, क्योंकि ए टू बी रिलेशन पूछा हो तो ए टू बी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब देखिए, अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड में क्या पूछ रहा है वो कि एफ इज आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो क्या ये एफ फंक्शन है ए टू बी में? तो देखिए फंक्शन में क्या बोला था अभी मैंने कि फंक्शन में बोला था कि फंक्शन में क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए पहले तो देखो 1 2 3 4, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सारे एलिमेंट मैप्ड हैं। ठीक है, और जो ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट है इसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है यहां पर इसकी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, यहां पे इनकी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो क्या है वहां पर ऐसा? तो देखते हैं, 1 की एक इमेज है, 1 कहीं और नहीं है, 2 की 9 इमेज है बट 2 की क्या हो रही है, 11 भी इमेज है। मतलब द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट 2 हैविंग अ 2 इमेजेस इन सेट बी, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये फंक्शन की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? हम लिखेंगे कि नो एफ इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बिकॉज द एलिमेंट 2 having 2 images in set B, the element of 2, ठीक है, the element 2 of first set लिख देता हूं, of set A having 2 images in set B। ठीक है, तो एलिमेंट जो 2 है एलिमेंट फर्स्ट सेट का, उसकी 2 इमेजेस हैं, तो इसलिए ये क्या है, फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। ठीक है, एफ एक सबसेट है किसका, जेड क्रॉस जेड का। मतलब जेड क्रॉस जेड मतलब अभी जैसे क्वेश्चन में बताया था कि ए क्रॉस बी मतलब जेड, यहां पे ये भी फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट है। ये क्या है, यहां पे फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट है। ठीक है ना, तो देखिए, तो ये कह रहे हैं कि f क्या है, सबसेट है z क्रॉस z का डिफाइंड। अब ये जो f डिफाइन कर रखा है कि सबसेट कैसे है, क्या कैसे बनाया हमने वो सबसेट, वो डिफाइन कर रखा है। तो कैसे कर रखा है कि ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए और a कॉमा बी बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या हुआ कि f उन्होंने सबसेट कैसे बनाया कि उन्होंने एक एलिमेंट उठाया a, एक एलिमेंट उठाया बी। ठीक है, एक एलिमेंट उठाया ए और एक एलिमेंट उठाया बी। ठीक है, फिर कहां से उठाया, जेड से उठाया, और उन्होंने क्या किया, पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई, समझ लो ए और बी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उन दोनों को प्लस किया और उन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, मतलब कैसे, देखो जैसे समझ लो आपके पास 2 इंटू एक एलिमेंट उठाया 2 इंटू 3। ठीक है, एक एलिमेंट उठाया 2, एक एलिमेंट उठाया 3, तो मैंने क्या किया 2 इंटू 3 कितना आया 6, फिर क्या किया 2 प्लस 3 कितना आया 5, तो 5 और 6 का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया मैंने। ठीक है, और ये f में डाल दिया, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया और f में डाल दिया। ठीक है, इतना आया। तो क्या किया, सब स्टार्टिंग एक बार और बता देता हूं मैं कि हमने ये f कैसे बनाया कि हमने 2 एलिमेंट उठाए, कोई से भी 2, और ऐसे कितनी बार भी उठा सकता हूं। ठीक है, ए और बी मैंने 2 एलिमेंट उठाए कोई से भी, जैसे मैंने यहां पे उठाया 2 और 3। ठीक है, दोनों इंटीजर से उठाने, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी उठा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो 2 और 3 उठाया मैंने एक बार उठाया, एक बार समझ लीजिए यहां पे मैंने समझ लो -4 उठाया और एक बार 3 उठा दिया, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो -4 इंटू 3 कितना, -12। ठीक है, एक बार इन दोनों को प्लस कर दिया, तो -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1, तो -1 ये कर दिया और इनका ऑर्डर पेयर बना दिया। ये रहा ए बी, यहाँ पे -12 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया -1, और ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ z आएगा। ठीक है ना, तो अब वो आगे क्या पूछ रहा है,
आगे पूछ रहा है कि ये जो f है, ये जो f बनाया है आपने, ये f फंक्शन है z से z में, कि पहला सेट अगर इंटीजर का है और दूसरा सेट भी इंटीजर का है, तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखिए, फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए पहले सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन मान लेते हैं कि हमने पूरे ये ए बी को, मतलब ये जो मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं ए और बी को पूरे इंटीजर उठा सकता हूं। दूसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो देखते हैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, अब इसको जस्टिफाई बोला हुआ है, देखो जस्टिफाई बोला है, मतलब श्योरिटी नहीं है उसे कि बताइए कि है या नहीं है तो बताइए, नहीं है तो फिर भी बताइए, मुझे मतलब आंसर दीजिए कि ये क्या है। अगर आपने हाँ बोला है तो उसके लिए भी मुझे पूरा रीजन दीजिए, और अगर ना बोला है तो उसके लिए भी रीजन दीजिए। तो देखते हैं पहले सॉल्यूशन। देखो, अगर मैं यहां पर ए की जगह पे 2 ले लूं, समझ लो मैंने ए की जगह पे 2 ले लिया, चल ठीक है। बी की जगह पे मैंने 3 ले लिया, ठीक है। ए की जगह पे क्या ले लिया 2 और बी की जगह पे क्या ले लिया 3। तो अब मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे ए बी निकालना है और ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो मैंने ए बी निकाला तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6। फिर मैंने ए प्लस बी निकाला तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। तो मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन रहा होगा वहां पे 6,5, ये बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। अब ये चेक करना है कि अगर 6 पे रखते ही अगर मुझे कोई और वैल्यू भी मिल रही है तब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेट के एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं। या इसको और बोला जाए कि 6 की 2 इमेज आएंगी। तो देखते हैं 6 और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इंटीजर है तो इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, तो 6 खाली ऐसे ही नहीं आएगा। एक मैंने ये एग्जांपल दे दिया, एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। यहां पे समझ लीजिए कि अगर मैं a की जगह पे -2 ले लूं और b की जगह पे -3 ले लूं, तो अब a b निकालते हैं। a b निकाला तो कितना आया -2 इंटू -3 कितना आएगा 6। अब देखो 6 कैसे कैसे आ रहा है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके भी और -2 -3 को भी मल्टीप्लाई करके। मुझे क्या चाहिए, अब a प्लस बी चाहिए, तो यहां पे कितना आएगा -2 और -3 को दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आएगा -5 आएगा, -5। तो यहां पे क्या हो रहा है कि 6 रखने पे -5 मिल रहा है मुझे। तो फिर से वही वाली कंडीशन आ रही है, कैसे कि ये जो एलिमेंट रखा हुआ है यहां पर 6, इसकी ये 5 पे भी मैपिंग कर रहा है और -5 पे भी मैपिंग कर रहा है। मीन्स द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट डज नॉट हैव वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, जो सेट ए है उसके एलिमेंट जो 6 है उसकी एक ही इमेज नहीं है, वहां पे 2 इमेजेस है, तो इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं ए की जगह पे 4 ले लूं, बी की जगह पे 5 ले लूं, तो ए बी कितना आएगा 20, ए प्लस बी कितना आएगा 9। अब 20 ऐसे थोड़ी ना, ये 24 और 5 को ही मल्टीप्लाई करके आएगा। इनके अगर दोनों नेगेटिव नंबर लूंगा तब भी आएगा। तो अगर मैंने ए की जगह पे -4 ले लिया, बी की जगह पे -5 ले लिया, तब भी ए बी कितना आ रहा है 20, बट जो ए प्लस बी आ रहा है वो कितना आ रहा है -9। ठीक है ना। तो अब जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, जब मैं f बनाऊंगा तो उसमें ऐसे आएगा 6,5 6, -5, फिर ऐसा कुछ आएगा, फिर आएगा 20,9 और 20,-9। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, क्या था कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं करने चाहिए, या फर्स्ट सेट के, अगर मैं और इसको और एक्सप्लेन करूं कि फर्स्ट सेट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट सेट के एलिमेंट की, तो यहाँ पे 6 की 2 इमेजेस हैं, 20 की 2 इमेजेस हैं, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो जस्टिफाई हो गया एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, तो अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं अभी। तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे,
एग्जाम्पल से हम इसको जस्टिफाई कर लेंगे। तो देखिए, तो एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे, तो वही अभी कर लेते हैं कि a की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ इस बार, ठीक है, और b की जगह पे 3 ले लेते हैं। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 एंड a प्लस बी कितना आ जाएगा आपके पास 9 आएगा, ठीक है। ए प्लस बी कितना आएगा 9। अब 18 ऐसे ही थोड़ा ना आएगा। नाउ इफ a इज इक्वल टू -6 और b इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकता हूं मैं a की जगह पे -3 रख सकता हूं, b की जगह पे -6 भी रख सकता हूं। उल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां इंटीजर लेने में कुछ भी इंटीजर ले सकता हूं वहां पर, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा, ए बी की जगह कितना आ जाएगा फिर भी 18 और a प्लस बी कितना हो जाएगा -9। तो क्या लिखोगे कि फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल द एलिमेंट 18 है, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या होता है, ये आया 18, तो एलिमेंट 18 हैज 2 इमेजेस इन, ठीक है, इन सेकेंड सेट। और दैट इज 2 इमेजेस कौन कौन सी हैं, अब एग्जांपल देख सकते हैं यहां पे 2 इमेजेस का, कौन से, 9 एंड -9। सो देयरफॉर f इज नॉट अ फंक्शन। f क्या है आपके पास, फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, समझ आया। चलिए नोट कर सकते हैं आप।